94.3 माय एफएम पे आप है अंकिता के साथ। शो चल रहा है एक मुलाकात। इस संडे शो स्पेशल में हमारे साथ हैं इस वक्त सुनील सोनिया सर, जो है मार्केटिंग मैनेजर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सर, सबसे पहली बात, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी धन्यवाद अंकिता जी। मैं सबसे पहले तो 94.3 एफएम को अपने भोपाल के 17 सफ़र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छे प्यारे प्यारे गीत हम लोगों को सुनाते रहे हैं और आगे भी इसी तरह सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो वेरी मच। एंड मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने बताया अभी कि आप बैंकिंग सेक्टर में हो, लेकिन उसके अलावा यू हैव वर्कड इन थिएटर्स, फॉर थिएटर्स, आप सिंगर रह चुके हो, इनफैक्ट आपने फ्रीलांस रिपोर्टिंग तक की है। तो आपने इस सफर की शुरुआत बैंकिंग से की या फिर थिएटर्स से पहले की? नहीं अंकिता जी, सबसे पहले तो मैंने सिंगिंग की शुरुआत की थी। अच्छा। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं यही रेडियो सुनकर ही मैं गाने सीखा हूँ। मैंने कहीं कोई संगीत शिक्षा नहीं ली है और मैं रेडियो सुनकर ही गाने सीखना शुरू किया मैंने। और ऊपर वाले का कुछ ऐसा कुछ करम है, रहमो करम है कि मुझे जो है ताल सुर की समझ में आ गई थी, तो मैं गाना गाना शुरू कर चुका था। सबसे पहले मैंने सिंगिंग शुरू की थी। स्कूल लाइफ सिंगिंग कर रहा हूँ और लगभग 30 सालों से मैं सिंगिंग कर रहा हूँ। भाई वाह, भाई वाह, मतलब रेडियो ने बना दी जोड़ी, क्यों? सिंगिंग की और आपकी, है ना? आपने अभी एक फिल्म के लिए गाना भी गाया है जो रिलीज भी होने वाली है, शायद अनसीएबल नाम है उनका, उसके बारे में हमें कुछ बताइए सर। अंकिता जी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं पिछले 30 साल से सिंगिंग कर रहा हूँ और मैं मुंबई भी रहकर आ चुका, लेकिन मुझे गाना गाने का अवसर कभी नहीं मिल रहा था। मैं ऑर्केस्ट्रा में प्रोग्राम करता था, जागरण भी किया है, लेकिन जब भोपाल में एक फिल्म ये बड़ी चीज़ है कि भोपाल के लोगों ने एक फिल्म बनाई। भोपाल के डायरेक्टर हैं नरेंद्र साहू जी, उन्होंने एक फिल्म लोकल कलाकारों को लेकर बनाई। उसमें उन्होंने सिने पार्श्व गायक अमन त्रिखा जी को सिंगिंग के लिए उसमें बुलाया। हाँ जी। और उस गाने को मैंने डमी के रूप में गाया। अच्छा। अमन जी को बताने के लिए कि अमन जी ये गाना इस तरह से गाना है, डमी हम लोग गाना गा के। और वो संगीत राजू राव जी यहीं भोपाल के ही म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ था। तो ये गाना हम लोग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए जब गए, डमी उनको सुनाया तो अमन त्रिखा जी को इतना पसंद आया। मैं ये बताना भी चाहूँगा कि अमन त्रिखा जी अपने स्टूडियो में आए थे। 94.3 के स्टूडियो में यहाँ आकर उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया था। उस समय जब आए थे, 2017 की बात है। तो फिल्म थोड़ा डिले होती गई बनने में, फिर रिलीज होने में भी समय लगा। अब रिलीज होने जा रही है। इसी बात पे सर अपना एक ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग हमारे लिसनर्स को सुना दीजिए अपनी आवाज में। मेरी शादी को 31 साल हो गए, 31 ईयर्स हो चुके हैं और मैं इतने बड़े सफ़र में मैं अपनी वाइफ ने मुझे जो साथ दिया है हमेशा, मेरी हर एक्टिविटीज़ के लिए मुझे समय देती थी वो, कि मैं जा रहा हूँ, उनको समय कम देकर मैंने अदर एक्टिविटीज समय दिया है और उनके लिए मैंने आज तक कोई गाना नहीं गाया। तो मैं चूँकि स्टूडियो में बैठा हूँ, संगीत के इसको क्या कहना चाहिए, धार्मिक जो स्थल होते हैं, जैसे लोग भगवान के दरबार में जाते हैं, ऐसे ये संगीत का ये जो है स्थल है। डेफिनेटली यहाँ से मैं उनके लिए, अगर ये प्रोग्राम सुन रही होंगी तो मैं उनके लिए गाने की चंद लाइन पेश करना चाहूँगा। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। भाई वाह, बहुत खूब सर, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। सर, हमसे आपकी बातचीत हो रही है कि आपने थिएटर्स किया है, फ्रीलांस रिपोर्टिंग की है, गाने की शुरुआत आपने कैसे की, ये हमारी बात हुई आपसे। बैंकिंग सेक्टर के अलावा आप इन सब चीज़ों के लिए कैसे टाइम निकालते हो सर? अंकिता जी, भगवान ने 24 घंटे बनाए हुए हैं। इन 24 घंटों का अगर हम सही समय का सदुपयोग कर लें तो हर आदमी ये सब चीज़ कर सकता है। और हर व्यक्ति के अंदर एक कुछ न कुछ प्रतिभा छुपी हुई है। मुझे लगता था कि मैं सिंगिंग कर सकता हूँ। जब मैं थिएटर लाइन में उतरा तो मुझे लगा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, तो मैं एक्टिंग करने लगा। लेकिन मैं सब चीज़ का मैनेजमेंट, टाइमिंग जो है बैंकिंग आवर्स का टाइम खत्म होने के बाद करता हूँ। ओके, हाँ। मतलब अपना जो मूल काम है मेरा वो है बैंकिंग। तो बैंकिंग के मैं किसी भी काम को बाधा नहीं बनाता। मैं थिएटर करता हूँ शनिवार इतवार की शाम को, सिंगिंग करता हूँ, कभी कभी जब प्रोग्राम होते हैं तब चला जाता हूँ। फ्रीलांस रिपोर्टिंग, कोई सेलिब्रिटी भोपाल में आता है, हाँ, उसके इंटरव्यू लेने चला जाता हूँ। हाँ जी। तो इस तरह डिफरेंट डे है, मतलब कंटिन्यू सब काम नहीं करता मैं, डिवाइड कर चलता हूँ। मतलब आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि जोश और जज्बा हो तो टाइम कभी कम पड़ ही नहीं सकता।
बिल्कुल सही कहा आपने। सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करता है जो बाकी बैंक से कुछ डिफरेंट होती हैं? अंकिता जी, क्या है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में ना बहुत सारी स्कीम चलती हैं। हाउसिंग लोन चलता है, व्हीकल रिटेल के स्कीम चलती हैं, व्हीकल लोन है, हाउसिंग लोन है, आपका पर्सनल लोन है। ये सब लोन जो हैं सब बैंक के प्रोवाइड करती हैं। बस ये होता है कि कौन सी बैंक कितना ज़्यादा लोन अपने पास कैप्चर कर रही है, उसके लिए हमारी सेंट्रल ऑफिस केंद्रीय कार्यालय से सर्कुलर निकलते हैं। जैसे हाउसिंग लोन की बात करें अभी हमारे यहाँ एक स्कीम चल रही है सेंट गृह लक्ष्मी, जिसमें हम सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम है। ओके। नेशनलाइज बैंक जो है इस रेट पे हमारे यहाँ कहीं भी कोई भी रेट नहीं दे रही। 8.35 से हम लोग शुरुआत है सिर्फ महिलाओं के लिए। उसमें वो अपने हस्बैंड को साथ में जोड़ सकती हैं, बच्चे को जोड़ सकती हैं। तो वो इस तरह हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम कहीं अलग दिखें। तो पहली चीज़ होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बहाने करते हैं। दूसरा होता है हम लोग पब्लिसिटी, जैसा कि हम लोग आपसे भी जुड़े हैं, 94.3 में भी हमारे विज्ञापन आते रहते हैं, है ना। आप लोग हमें सहयोग करते हैं तो हमारे ऐड भी हमारे चलते हैं। विज्ञापन मार्केटिंग का सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो हम लोग भी उस पद्धति पे चलते हैं। शहर के अंदर हम लोग होर्डिंग लगाते हैं, बिल्कुल, है ना। सब बैंक कर रही हैं वो काम, लेकिन हम कुछ यूनिक करते हैं, कुछ अलग से बोर्ड लगाएंगे, अलग चीज़ दिखेगी, लोगों को अट्रैक्टिव करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि आपने बैंकिंग सेक्टर को इतने करीब से देखा है, तो जो लोग आजकल फ्रॉड्स का शिकार हो जाते हैं, आप ऐसा मैसेज हमारे लिसनर्स को क्या बताना चाहते हैं कि कैसे वो बैंकिंग फ्रॉड से बच सकते हैं? देखिए, आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि लोग बाग इसमें अपना फेसबुक है, यूट्यूब है, सब कुछ उसी से चला रहे हैं, मोबाइल से चला रहे हैं। और लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये फ़ोन कॉल्स जो है, बैंक कभी भी किसी को अपना OTP बताने के लिए फ़ोन नहीं करते। बिल्कुल। ये लोग बाग जो करते हैं कि आपका ATM की एक्सपायर डेट आ गई है, आप वो अपना ATM कार्ड का नंबर बता दीजिए, अपना आधार कार्ड बता दीजिए। तो किसी भी अपने बैंकिंग डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कभी भी कोई बैंक इस काम के लिए कभी फोन नहीं करती है। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस, हमारे साथ ये इनसाइट्स शेयर करने के लिए। फिलहाल अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। मिलेंगे एक मुलाकात वाले शो में अब अगले हफ्ते। आप थे अंकिता के साथ। चलो अच्छा सुनते हैं। गुड आफ्टरनून।